ममता और स्वतंत्रता की कहानी भाग 3। दोस्तों, भाग 2 में आपने जाना कि कविता के अपने काम पर लौट जाने के कुछ ही समय बाद मोहिनी का सबसे छोटा बेटा रवि, जो विदेश में पढ़ाई कर रहा था, अचानक मोहनलाल को उसका फोन आता है। वह कहता है कि मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। अब आगे। रवि ने कहा, माँ पापा, मैं कुछ समय के लिए भारत आ रहा हूँ। मेरे पास कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। रवि ने बताया कि वह अपने विदेशी जीवन से थक गया था। उसे महसूस हो रहा था कि वह उस दौर में शामिल हो गया है जिसमें वह अपनी पहचान और शांति खो चुका है। वह अब वापस भारत आकर एक नई शुरुआत करना चाहता था। मोहिनी और मोहनलाल ने यह सुनकर रवि के लिए बहुत खुशी महसूस की, लेकिन साथ ही वे थोड़े चिंतित भी थे। मोहनलाल ने फोन पर रवि से पूछा, बेटा, क्या तुमने इस बारे में अच्छी तरह से सोचा है? विदेश में तुम्हारी बहुत अच्छी नौकरी है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम भारत वापस आकर वही खुशियां पा सकोगे? रवि ने गहरी सांस लेकर कहा, पापा, मैं अब सिर्फ पैसे और सफलता के पीछे नहीं भागना चाहता। मैंने समझ लिया है कि जीवन की असली खुशी परिवार, अपनेपन और सुकून में है। मुझे यहाँ के जीवन से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं अब वह पुराना रवि बनना चाहता हूँ जो अपने देश, अपनी मिट्टी और अपने परिवार के करीब हो। कुछ ही हफ्तों बाद रवि वापस घर आया। यह देखकर मोहनलाल और मोहिनी को गर्व हुआ कि उनका बेटा अब और भी परिपक्व हो गया था। वह अब सिर्फ करियर और पैसे की दौड़ में नहीं था, बल्कि जीवन के सच्चे अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा था। रवि ने गांव में रहते हुए एक नया कारोबार शुरू करने का विचार किया। उसने गांव के लोगों की मदद से एक कृषि से संबंधित कारोबार शुरू किया, जिसमें वह आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके खेती को बेहतर बनाना चाहता था। वह चाहता था कि गांव के किसानों को भी नई नई तकनीकों का फायदा मिले और वे अपनी खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकें। रवि के इस कदम ने मोहनलाल और मोहिनी को गर्व से भर दिया। वे देख रहे थे कि उनका बेटा, जिसने विदेश में ऊंचाइयां छुई थीं, अब अपनी जड़ों की ओर लौट आया है और अपने गांव और देश की सेवा कर रहा है। रवि का यह फैसला केवल उसके अपने जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणादायक था। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी मदद से अपने जीवन को बेहतर बनाने लगे। मोहिनी ने एक दिन रवि से कहा, बेटा, हमें कभी अंदाजा नहीं था कि तुम वापस आओगे और यहाँ रहकर कुछ ऐसा करोगे जो हमारे गांव के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। हम हमेशा सोचते थे कि बच्चे जब घर छोड़ते हैं तो वे लौटकर नहीं आते, लेकिन तुमने हमें यह सिखाया कि घोंसला खाली होने का मतलब यह नहीं कि वह हमेशा खाली रहेगा। रवि मुस्कुराते हुए बोला, माँ, मैं भले ही कुछ समय के लिए दूर गया था, लेकिन मैं हमेशा इस घर और आप दोनों से जुड़ा रहा हूँ। मेरे लिए यह घोंसला हमेशा वो जगह रहेगा जहाँ से मैं उड़ान भर सकता हूँ और जब भी जरूरत हो लौट भी सकता हूँ। रवि के गांव में बसने और कारोबार शुरू करने के बाद उसका जीवन एक नई दिशा में बढ़ गया। उसने गांव की एक लड़की से शादी भी कर ली और मोहनलाल और मोहिनी ने खुशी खुशी अपने घर में एक नई बहू का स्वागत किया। उनका घर, जो कभी खाली घोंसला बन गया था, अब फिर से खुशियों और जीवन से भर गया था। मोहिनी ने एक दिन मोहनलाल से कहा, हमने सोचा था कि हमारे बच्चे कभी लौटकर नहीं आएंगे, लेकिन देखो, अब हमारा घर फिर से जीवंत हो गया है। बच्चों को उड़ने देना ही सच्चा प्यार है, लेकिन यह जानकर भी सुकून मिलता है कि जब उन्हें हमारी जरूरत होती है तो वे वापस लौट आते हैं। मोहनलाल ने मोहिनी की बात पर सहमति जताई और कहा, हाँ मोहिनी, यह जीवन का चक्र है। बच्चे अपने रास्ते पर चलते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं, और जब उन्हें सच्चे प्यार और अपनेपन की जरूरत होती है तो वे अपने घोंसले में लौट आते हैं। यही जीवन की सच्ची खूबसूरती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि माता पिता का कर्तव्य बच्चों को मजबूत पंख देना है, ताकि वे अपने सपनों की उड़ान भर सकें और उनके जीवन में अपनी पहचान बना सकें। घर हमेशा वह जगह होती है जहां बच्चे फिर से लौट सकते हैं जब भी उन्हें सहारे और प्यार की जरूरत होती है। असली ममता और स्वतंत्रता का संबंध इस बात से है कि बच्चों को उनके जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जाए, और जब वे थक जाएं तो उन्हें वापस प्यार और सुरक्षा का घोंसला मिले। जीवन में माता पिता का प्यार और बच्चों की स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक होते हैं। माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को उड़ने दें, लेकिन साथ ही यह भी समझें कि जीवन के किसी न किसी मोड़ पर बच्चे
उस प्यार और अपनेपन की ओर लौट सकते हैं जिसे वे कभी छोड़कर गए थे। खाली घोंसला फिर से भरा जा सकता है जब उसमें प्रेम, विश्वास और साथ का माहौल हो। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।